तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम अपना एक्सरसाइज 5.1 का अपने फोर्थ क्वेश्चन का सी और डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। कौन सा बेटा? फोर्थ क्वेश्चन का, अपने फोर्थ क्वेश्चन का सी और डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, हेडिंग लास्ट भी हमारा यही चल रहा था। क्या बोल रखा है बेटा? कॉमन डिफरेंस निकालना है, और अगर हमारी कॉमन डिफरेंस अगर सही आ रही है तो आगे के 3 टर्म से बताना है। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, इसी के फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में बोल क्या रखा है, माइनस 1.2 मतलब a1 की वैल्यू क्या होगी, -1.2, a2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का 3.2, a3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 5.2, और a4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 7.2। हमें क्या क्या फाइंड करनी है बेटा, a5, a6 एंड a7 फाइंड करनी है। आप सभी को यहाँ तक पता ही होगा। अब हमें क्या बोल रखा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना बेटा, नॉर्मली कॉमन डिफरेंस निकालनी। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, देखो बेटा मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने को बताया था। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो डी निकालने के लिए क्या करते थे, a2 में से a1 को फाइंड करते थे। तो a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 3.2 है, फिर माइनस का साइन, ब्रैकेट में क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 1.2। अब माइनस के 3.2 में से 1.2 को माइनस करो, माइनस के 3.2 में से 1.2 को माइनस करना है। ठीक है बेटा, यही करना था। तो क्या 0 और ये 2 बच गया, मतलब 2.0 आ रहा है, मतलब वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने d1 की वैल्यू मतलब एक d की वैल्यू चेक कर ली। ठीक है, एक और d की वैल्यू चेक कर ले रहे हैं। अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है तब तो हमारी क्या होगी बेटा, कि आगे के हम a5, a6, a7 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर d हमारी सेम नहीं आएगी तो हम फाइंड नहीं करेंगे। तो एक बार d2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, d2। तो d2 क्या करते हैं, इस बार हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, a4 में से a3 को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, a4 में से a3 को माइनस करते हैं। तो a4 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 7.2, माइनस का साइन, ब्रैकेट में क्या डालेंगे, माइनस का 5.2। अब देखो ये क्या आ गया, माइनस का 7.2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 5.2। अगर इस 7.2 में से 5.2 जाएगा तो कितना बचाएगा, माइनस का 2 बचेगा। मतलब d1 जो है आ रही है बेटा, d1 जो आ रही है वो d2 के इक्वल आ रही है। d1 जो आ रही है d2 के इक्वल आ रही है। तो अगर हमारी d क्या हो रही है, -2 आ रही है, तो हमें क्या निकालना था बेटा, a4, a5, a6, a7 निकालना है। तो नॉर्मल से क्या कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो d हमारी क्या आ रही है, -2, तो हमें पता चल गया d1 d2 क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो आगे देखो सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली क्या सॉल्व होगा, देखो d आपको पता चल गया, d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, d की वैल्यू आई है -2। तो अब हमें क्या निकालना है, a4 की, a5 की वैल्यू, a6 की वैल्यू एंड a7 की वैल्यू। यही बोल रखा है ना, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स। तो a5 कैसे निकलता है बेटा, a प्लस में 4d, और a6 कैसे निकलता है बेटा, a प्लस में 5d, एंड a7 कैसे निकलेगा, a प्लस में 6d। यहां तक बात समझ में आ गई। अब d आपको पता चल गया, a की टर्म क्या है बेटा, a फर्स्ट टर्म हमारे क्या है, माइनस का 1.2। तो आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे बेटा, माइनस का 2 करेंगे। तो यहां से सॉल्व करने में क्या आ जा रहा है बेटा, माइनस का 1.2 प्लस प्लस माइनस माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, साइन भरी माइनस के, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 8 और 1 9.2 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें नेक्स्ट सॉल्व करना है a6। तो a6 सॉल्व करने के लिए क्या, माइनस का 1.2, a हो गया प्लस में 5 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे बेटा, -2। तो ये क्या आ गया, 1.2 माइनस का, और फिर माइनस का क्या आ जाएगा, 5 2 10, तो 10। तो ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 1 11, तो माइनस का 11.2 आ गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, a6 की आ गई। a7 फाइंड करने के लिए क्या करना है नॉर्मली बेटा, a7 माइनस का 1.2 प्लस में क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई में माइनस का 2। तो यह क्या आ गया, माइनस का 1.2 प्लस का प्लस सॉरी कह रहा हूँ, प्लस कह रहा हूँ, माइनस का 12 आ गया। तो 12 और 1 कितना आता है बेटा, 13। तो ये हमारी क्या आ गई, माइनस का 13.2 आ गई। तो a1 a5 आ गया, a6 आ गई, a7 आ गई। हमें यही 3 वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आगे तो यहाँ पे लिख लूंगा, a5 की वैल्यू कितनी आई बेटा, माइनस का 9.2, a6 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 11.2, और a7 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 13.2। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट। आई होप सभी को क्लियर हो अच्छे तरीके से। जिसको समझ नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में पूछो, और जल्दी से नोट डाउन कर लो। मूव करते बेटा इसी का फोर्थ पार्ट पे। आज फोर्थ पार्ट करके इनफ करते, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी। ठीक है, 3 4 पार्ट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका
नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मैं रफ कर दे रहा हूँ, हम फिर फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो देखो बेटा फोर्थ पार्ट में बोल क्या रहा है, फोर्थ पार्ट में हमारा है a1 की वैल्यू कितनी है -10, a1 की वैल्यू -10, a2 की वैल्यू -6, a3 की वैल्यू कितनी है बेटा -2 और a4 की वैल्यू कितनी है 2 है। हमें क्या निकालना है बेटा a5, a6 एंड a7, यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, चेक कर लेते हैं अपना। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी हमारी क्या होती है, डी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, कॉमन डिफरेंस। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a2 में से a1 को माइनस करेंगे। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -6, फिर माइनस का साइन और ब्रैकेट में क्या डालेंगे, a1 की वैल्यू कितना है -10, तो -10 डाल दिया। अब देखो ये आ गया -6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 10, तो ये प्लस माइनस माइनस करने पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। लेकिन हमने एक d निकाला है, तो एक और d निकाल करके हम चेक कर लेते हैं ताकि हमारा कंफर्म हो जाए कि ये हमारी कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है कि नहीं। तो इस बार क्या करेंगे बेटा, d निकालेंगे किस में से बेटा, a4 में से a3 को माइनस करते हैं। तो a4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, 2 माइनस का साइन, फिर माइनस में क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 4, तो सॉरी 2 माइनस माइनस प्लस होता है और लेकिन साइन 2 का 2, तो 2 2 क्या होता है 4 होता है। तो मतलब d1 जो आ रही है वो हमारे d2 के इक्वल आ रही है। d1 जो आ रही है क्या आ रही है बेटा, d2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारी क्या आ रही है बेटा, पता चल गया कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, a5, a6 और a7 को फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो रफ कर दो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, डी पहले हमारा आ गया 4 आ गया, a1 की वैल्यू पता चल गई भैया क्या आ रही है, -10 आ रहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, a5 फाइंड करना है, a6 फाइंड करनी है एंड a7 फाइंड करना है। तो a5 की वैल्यू पता है भैया, a प्लस में क्या होता है 4d होता है, a6 की वैल्यू a प्लस में क्या होता है बेटा 5d होता है एंड a7 की वैल्यू a प्लस में क्या होता है 6d होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या होगा, a की वैल्यू कितनी थी बेटा, -10 था, प्लस का साइन डाले 4 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू कितनी है 4, तो 4, तो यह सॉल्व करेंगे तो -10 और प्लस का कितना हो गया बेटा 4 चौक 16, तो इसको प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़ी किसकी है, प्लस का, तो प्लस का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो -10 प्लस का 4 मल्टीप्लाई में कितना 4 कह रहा हूं 5 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बेटा 4, तो ये क्या आ जाएगा -10 और प्लस का 20, तो ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा -10 प्लस का 6 मल्टीप्लाई में 4, तो -10 और प्लस में क्या आ जाएगा 24, तो इसको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। मींस a5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a5 की वैल्यू 6 आ रही है, a6 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10 आ रही है एंड a7 की वैल्यू कितनी आ रही है 14 आ रही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमें यही फाइंड करना था a5, a6 एंड a7। ठीक है, तो आज का हमारा जो बेटा ये अपने फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है ना, चौथा पार्ट, वो चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा ये जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, जो भी समझ नहीं आ रहा है डाउट अपने क्लियर करो, मुझे पर्सनली मैसेज भेजो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछो। और उसके अलावा किसी बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो बेटा ऑफलाइन का मैंने एड्रेस दे रखा है, वहां पे आप आ करके विजिट करके पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, चलो बाय बाय।